लास्ट क्लास में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी शुरू करी, इस वाली क्लास में एग्जैक्टली वही कंटिन्यू होनी है। तो अब देखो, लास्ट क्लास में हमने एक नया नाम सुना, हमें दो फंक्शंस के ऐड होने पे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं पता था, यूवी रूल भी हमें पता था, उसको हम यूज भी करेंगे अभी आज, n/d भी हमें पता था। नया नाम क्या आया? चेन रूल। तो वो नया नाम आज वाली क्लास का बेसिस है। पूरी क्लास में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जैक्टली उसी उतने से पॉइंट के ऊपर चलेंगे, तो हम उसको सही हैंडल करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने आप। कहीं मिस्टेक हुई तो उसको फेस करेंगे, समझेंगे। पर चेन रूल याद रखना एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे है। बिल्कुल सोचो कि हमने लेयर वाइज तोड़ना है और हर लेयर का डेरिवेटिव बना के साथ में मल्टीप्लाई करते जाना है। तो एग्जैक्टली याद रखना, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स कभी अगर आए तो उसका डेरिवेटिव क्या बनता है? पहले एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच एक्स, फिर इंटू जी डैश ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश ऑफ एक्स। एग्जैक्टली ऐसे टर्म बनाओ, उसके बाद सॉल्व करो। तो उसी बात को आज केवल अपनी प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं। ये सॉल्व करो पहला क्वेश्चन। हमें y गिवन था कि स्क्वायर रूट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्यूब है। तो अब हमारे माइंड में क्या आना चाहिए था कि एक्चुअली अगर हम dy/dx निकालें तो हमारे माइंड में ये लेयर्स आनी चाहिए थी। क्या? कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो पहले स्क्वायर रूट, फिर tan इनवर्स, फिर x क्यूब। एग्जैक्टली अब क्या करेंगे? पहले स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव बनाएंगे, फिर tan इनवर्स वाली टर्म का डेरिवेटिव बनाएंगे और फिर x क्यूब का, और तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली माइंड में ये पिक्चर बननी चाहिए। तो अब स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो वो हमने बहुत बार बनाया है, उस पर टाइम नहीं लगाते, हमने बस उसको सही करके लिख दिया। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस जो भी उसके अंदर नंबर लिखा हो उसका स्क्वायर, वो हो गया x क्यूब का स्क्वायर, दैट इज x की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो एग्जैक्टली ये आंसर बनना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। देखो, टर्म थी tan ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो मुझे दिखता है कि इसमें दो लेयर्स थी। बिल्कुल यही काम है कि सबसे पहले बस ये बात जज कर पाओ। तो पहली लेयर क्या थी? tan की। तो अब हमें क्या करना चाहिए था कि y डैश बनाते समय हमारे माइंड में ये पिक्चर आनी चाहिए थी कि पहले tan का डेरिवेटिव बना देंगे मल्टीप्लाइड बाय जो अंदर एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव। सबसे पहला थॉट ये आना चाहिए था। तो अब tan वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होता? सिंपली हमें क्लियर है, tan का डेरिवेटिव क्या हो गया? सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर ऑफ यही टर्म एज इट इज पूरी मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब जो ये वाली टर्म है इसमें हमें विजिबल है कि जो एक्सप्रेशन है वो n/d है। तो अब इसमें कोई चेन रूल तो लगेगा नहीं, सिंपली हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो n/d का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? सिंपली d विच इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू n डैश, मतलब मुझे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करके यहां निकला है। तो उसका डेरिवेटिव सिंपल है, क्या बनेगा? -2x माइनस n बना इस केस में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू डी डैश, मुझे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके यहां लिखना है। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? 2x, तो इंटू 2x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इतना सिंपल काम है, बस एक बार ये समझ में आना चाहिए। अब कुछ नहीं, इसमें से 2x कॉमन ले लो, जो टर्म्स कैंसिल होती हो कैंसिल कर दो। पर मेन काम क्या है कि हमें चेन रूल सही अप्लाई करना आ जाए, ये मेन काम है अभी। इसके बाद डिफरेंशिएशन में एक्चुअली मेन कहानी क्या है वो सब बाद में करेंगे। पर पहला काम क्या है जो अभी सीख रहे हैं कि चेन रूल हमें आना चाहिए, सही अप्लाई करें हम पूरी स्पीड पे भी, तो उसी की राइट प्रैक्टिस करो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन हमने पहले करा हुआ है, तो उसको ध्यान से करना और एंड तक राइट करना। पर बहुत सिंपल है, होगा अपने आप। हमें y गिवन था x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पूरे की पावर n, तो हमने ये प्रूव करना है। तो अब बिल्कुल सेम प्रोसेस पे हमने कभी लॉग वाला क्वेश्चन करा था। तो अब पहला स्टेप क्या होता? सिंपली हमने इसको जब डिफरेंशिएट करना है तो पहले किसकी बारी आएगी? इस पूरे की पावर n की। तो हमने पहले इस पावर को डिफरेंशिएट करा, वो क्या आ गया है? n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n-1। अब डिफरेंशिएट होना है इसने, तो इसका डेरिवेटिव मुझे साथ में लिखना था। तो अब याद था हमें कि इसका डेरिवेटिव निकालते समय x का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमने याद रखा था कि ये खुद एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो जब इसका डेरिवेटिव बनाएंगे तो पहले रूट का करेंगे, वो आ जाएगा 1/2 रूट इसकी पावर -1/2, और फिर इसका डेरिवेटिव वो आ जाता 2x। तो हमारी टर्म ये बन जाती। इतना सा काम था। जैसे ही हमने टर्म राइट बना ली, हमारा क्वेश्चन एक्चुअली कंप्लीट हो गया। अब हमें दिखता है 2 और 2 कैंसिल,
अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये आ जाता एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस वन, और साथ में ये एलसीएम लेके एक और x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में सिंपली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बराबर है dy बाई डी एक्स के। तो वी कैन क्लियरली सी कि इसकी पावर n माइनस वन यही एक बार फिर से आ गई, तो इसकी पावर n बन गई, और x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n हमें नोन था कि दैट वॉज y। तो एक सेकेंड में टर्म बन गई हमारे पास एन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही हमने प्रूव करनी थी। तो इस क्वेश्चन में अब अगर मिस्टेक करी तो अब गलती है, पिछली बार नहीं थी। तो अगर गलती करी है तो उसको नोट करो कहाँ पे करी, क्योंकि अब ये हमारा राइट ही होना चाहिए था और बहुत तेज़ होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब ये भी केवल प्रैक्टिस ही थी। हमें गिवन था कि y बराबर है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, डी वाई बाई डी एक्स हमने बनाना था। तो अब हमें फिर से दिखता है कि क्या लेयर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग को डिफरेंशिएट हो जाता वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जो भी टर्म है मल्टीप्लाइड बाय फिर अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव। तो अब बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे माइंड में ये पिक्चर होनी चाहिए थी कि जब y डैश बनाओगे तो पहले लॉग को डिफरेंशिएट करो मल्टीप्लाइड बाय जो उसके अंदर टर्म है रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन। नेक्स्ट लेवल पे उसको डिफरेंशिएट करो। तो पहले लॉग का डेरिवेटिव करा, वो आ गया वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। अब रूट ऑफ एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता, वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन ही है, तो ये बन जाती टर्म माइनस बिल्कुल सेम टर्म यहाँ पे। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका एलसीएम लिया, टू कॉमन आ गया, दिखता है ये टर्म और ये टर्म सेम बन गई, माइनस कॉमन आके कैंसिल हो गया, डायरेक्टली अपना आंसर बन गया माइनस वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बहुत सिंपल था, ये भी होना चाहिए था। नेक्स्ट करो। कोई ट्रिक नहीं थी, फिर से बस प्रैक्टिस है। y हमें गिवन था इस पूरे की पावर वन बाई टू। तो जब डिफरेंशिएट करते पहले किस लेयर को करते, इस पावर वन बाई टू को। उसका डेरिवेटिव समथिंग की पावर वन बाई टू का डेरिवेटिव क्या बन जाता, वन बाई टू उस पूरे की वन बाई टू इंटू इसकी पावर माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाय इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो पहले हमने राइट टर्म बना ली, इसका डेरिवेटिव तो हमने कर दिया पावर वन बाई टू का इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स। इसमें अब हम एक ले रहे कि एन बाई डी लग जाता, तो वो सिंपल है, सिंपली डी इंटू एन डैश वन प्लस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस एन इंटू डी डैश वन माइनस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई की पावर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो कोई ट्रिक नहीं थी इस क्वेश्चन में, सिंपली इसके बाद एक्सपैंड कर दो। बस इसमें अकेले काम की बात क्या थी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कहीं करके हम लोग बस टर्म सही बनाए। तो अगर अभी हमने ये बना लिया तो समझो कि राइट करा, उसके बाद कोई ट्रबल नहीं थी इसमें। सिंपली जो उसने बोला एग्जैक्टली हमने वो टर्म क्रिएट करा दी। ई की पावर एक्स बाहर है, वन माइनस ई की पावर एक्स यहाँ पे वन टाइम्स है, यहाँ पे टू टाइम्स है, यहाँ पे पावर वन बाई टू, यहाँ पे टू, तो कट के हमें दिखता है कि पावर थ्री बाई टू आ गई। वही हमने प्रूव करना था। सिंपली एग्जैक्टली वही टर्म बन गई जो उसने बोला। वन प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का रूट मिला के वन माइनस ई की पावर टू एक्स बन गया। तो इस क्वेश्चन में कोई स्किल नहीं था। अगर हमने बस यहाँ पे ये चेन रूल राइट अप्लाई करा तो हम राइट डायरेक्शन में। डिफरेंशिएशन में जो अब सुन रहे हो वो सबसे काम की बात है एक्चुअली। डिफरेंशिएशन में, और ये लाइन एक्चुअली पहली बार सुन रहे हो, ग्रेजुअली इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन चैप्टर में याद रखना, आप चेन रूल कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में मेन काम डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन टॉपिक में एक्चुअली मेन काम क्या है ये ज़्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं चल पाता। कितने सारे क्वेश्चंस आईआईटी में आए हुए हैं जो कि डिफरेंशिएशन तो हम सबको आ जाएगी, उसके लिए वरिड ना हो, चेन रूल भी आ जाएगा, उसमें स्पीड भी बन जाएगी। उसके बाद भी आईआईटी में इतने सालों में इतने क्वेश्चंस आए हैं, 10 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए हैं, तो वो लोगों से ब्रेक नहीं होते। तो एक्चुअली इस चैप्टर में करने वाला काम क्या है, उस तरफ जाएंगे अल्टीमेटली, पर उसके लिए पहले हमें डिफरेंशिएशन तो आए। तो इसलिए बस अभी आंसर राइट बनाओ, मतलब चेन रूल अप्लाई करो और बस ये टर्म देखो कि हमने राइट अप्लाई करी। अगर एग्जैक्टली हम इस फॉर्मेट पे जाना शुरू हो गए तो फिर हमारी डायरेक्शन राइट बन गई। उसके बाद क्या काम होता है वो सब संभाल लेंगे, पर बस केवल स्टेप वाइज ये पॉइंट समझो पहले। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो, इसमें टर्म देखने में ज़्यादा लगेगी पर बिल्कुल स्टेप वाइज करना, आंसर बनाना, इट इज़ इंपॉर्टेंट। अब ये करो। अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे अभी ये क्वेश्चन था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। y हमें गिवन था रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन। हमने प्रूव करना था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स हाफ ऑफ वाई। तो कोई ट्रिक नहीं, सिंपली हमने डिफरेंशिएट करा, वो आ गया वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव कितना, वन प्लस जीरो,
मतलब 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स माइनस 1। अब सिंपली हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये बनी एक्सप्रेशन। अब हमें क्लैरिटी है जो न्यूमरेटर में बना ये तो क्या आ गया फिर से y, और इसको हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जो प्रूव करना है वो इजीली कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल था, ये इजीली होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो, y हमें गिवन था log ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x। तो बिना किसी ट्रिक के हमने बिल्कुल इसको सिंपली करा डिफरेंशिएट। पहले क्या आता है, log का डेरिवेटिव। log का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो बिल्कुल हमें अब स्टेप समझ में आता है। पहले स्टेप पे करते हैं log को डिफरेंशिएट, फिर मल्टीप्लाई करके रूट एक्स प्लस 1/√x का डेरिवेटिव वो साथ में आता। तो हमने पहले log को डिफरेंशिएट करा, वो क्या आ गया 1/√x प्लस 1/√x। फिर अब इसके डेरिवेटिव ने यहाँ आना था, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता 1/√x। ये क्या लिखा हुआ था x की पावर -1/2, तो x की पावर -1/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है सिंपली -1/2 इंटू एक्स की पावर -3/2। तो ये बन जाती एक्सप्रेशन, वही बनी, कोई ट्रिक नहीं। अब सिंपली हमने इसका एलसीएम लिया, x की पावर 3/2 बन गया, ऊपर क्या आ गया x - 1, नीचे यहाँ पे 2x रूट एक्स। इसका एलसीएम लिया, यहाँ पे x + 1 और ये रूट एक्स कैंसिल, कोई ट्रिक नहीं थी। इसके बाद सिंपली x - 1 x + 1 और वो टर्म, एग्जैक्टली यही हमने प्रूफ भी करना था। तो देयर वाज नो ट्रिक, केवल अभी हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप को चेन रूल की इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसमें और क्या होगा वो सब बाद की बात, पर पहले बस ये इंप्लीमेंटेशन राइट करो। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ट्रिक कोई नहीं थी, पर अब हमें इसको बिल्कुल स्टेप वाइज करना पड़ता। जब हमने इसके dy/dx की टर्म बनाई तो सबसे पहले क्या आया x/2 इंटू √(x² + a²। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई करें, क्या कर लगेगा यहाँ पे डायरेक्टली यूवी रूल। तो हाफ को बाहर रखा, x का डेरिवेटिव 1 इंटू √(x² + a²। पहले x को डिफ्रेंशिएट करा, इस टर्म को एज इट इज रखा। अब क्या करेंगे कि अब x को रखते हैं और अब √(x² + a² को डिफ्रेंशिएट करके हमने यहाँ पे लिखना है। और अब हमें क्लैरिटी है कि वो खुद अपने आप में कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो √(x² + a² का डेरिवेटिव आता 1/2 √(x² + a²। पहले हमने उस पावर 1/2 को करा, फिर x² + a² का डेरिवेटिव दैट वाज 2x। ये बनता इस पहली टर्म का कंप्लीट डेरिवेटिव, बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन, कोई ट्रिक नहीं। अब हमने क्या करा, सिंपली नेक्स्ट टर्म पे आ गए, वो क्या बनी a²/2 log का डेरिवेटिव। तो अब ये अपने आप में कॉम्पोजिट फंक्शन था, इसको हमने पहले भी डील करा, पर फिर प्रैक्टिस करते हैं। x + √(x² + a² मल्टीप्लाइड बाय सिंपली अब x + √(x² + a² का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव बना 1/2 √(x² + a² इंटू x² + a² का डेरिवेटिव दैट इज 2x। ये बनती हमारी कंप्लीट एक्सप्रेशन। अब ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, इसका हमने एलसीएम लिया, ये आ गया x + √(x² + a², वही नीचे भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते। तो हमारी टर्म क्या बन गई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंपली ऑन टेकिंग एलसीएम, पहले ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2x², ये सिंपली x² बना, एलसीएम लिया, यहाँ पे भी x² + a² प्लस एक और x², तो टर्म बन गई 2x² + a² होल डिवाइडेड बाय √(x² + a²। एंड इधर से टर्म क्या बनी a²/2 और इसके भी डिनोमिनेटर में बस x² + a², क्योंकि बाकी टर्म हमें विजिबल है कि कैंसिल हो जाती। ये बनी एक्सप्रेशन, कोई ट्रिक नहीं। अब हमें इन दोनों में से दिख रहा है कि हाफ बाहर कॉमन आ रहा है, हाफ बाहर कॉमन ले लिया, 2x² + a² + a², वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ x² + a²। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, x² + a²। जैसे हमने टर्म बनाई 2 and 2 कैंसिल, x² + a² और c का नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल होके आ गया x² + a²। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें दिखना चाहिए कैसे का भी सवाल हो, चेन रूल के इंप्लीमेंटेशन पे हमारा हाथ बिल्कुल कंप्लीटली ओपन होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे यूवी रूल आया, जिसमें से एक फंक्शन सिंपल सा था, एक कॉम्पोजिट था, तो ठीक है, उसको हम लोगों ने चेन रूल से डिफरेंशिएट कर दिया। जो अगली टर्म थी, अच्छा कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, जो a²/2 है वो तो कांस्टेंट है, और एक बहुत आम मिस्टेक जो होती है वो ये कि एक बच्चा गलती से x² + a² के डेरिवेटिव को 2x + 2a लिख देता है, तो वो a² के डेरिवेटिव को 2a लिख देता है, तो वो भूल जाता है कि जो a² है वो तो कांस्टेंट है। तो ये मिस्टेक मत करना, ये सबसे ऑर्डिनरली दिखती है।
तो कई बच्चे इसमें ये गलती करते हैं सवाल में, ये मत करना, अगर ये करी तो लिखो इसको कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब एग्जैक्टली इसी पैटर्न का बिल्कुल सेम तरह का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अब अपने आप करो। अगर इसमें ब्लॉक हुए तो नेक्स्ट वाले को बिल्कुल सिस्टमैटिकली करना। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले में भी ना एक बहुत सिली एरर होगी, उसको भी नोटिस करना। एंड तक आंसर बनाओगे तो इसका मतलब हमने बिल्कुल बात सही करी, नहीं तो कोई बीच में एरर कर रहे हैं उसको खुद नोटिस करना मेरे करवाने से पहले। अब ये करो, बिल्कुल सिंपल। अब ये क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट होना चाहिए था। हमें डायरेक्टली दिखा कि x इंटू साइन इनवर्स x, इसमें तो लगेगा यूवी रूल। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाता, सिंपली x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन इनवर्स x प्लस x को रखा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने आप में कॉम्पोजिट फंक्शन था, तो पहले उसकी पावर को करा, दैट वाज 1/2, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, दैट वाज माइनस 2x। तो सिंपली इसका डेरिवेटिव क्या बनता, 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, समथिंग की पावर 1/2 है, उसका डेरिवेटिव आता 1/2, इसकी पावर माइनस 1/2, तो टर्म ये बनती, बहुत बार बनाई है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। अब ये टर्म क्या बन गई, साइन इनवर्स x प्लस एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे वही टर्म माइनस में थी, दोनों कैंसिल हो गई, डायरेक्टली आंसर आ गया dy/dx बराबर है साइन इनवर्स x के। तो ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। अब जो लास्ट क्वेश्चन करा था इससे पहले, उस तरह का एक क्वेश्चन अब ये करो। हमें y गिवन था कि x/2, सिंपली हमें इसका डेरिवेटिव निकाल के प्रूव करना था कि √(a² माइनस x स्क्वायर है। तो क्या करते, बिल्कुल सिस्टमैटिकली मूव करते। अब जो पिछला क्वेश्चन करा वो भी इसीलिए पहले इस तरह का एक और कर लिया, x/2 इंटू √(a² माइनस x स्क्वायर, यहाँ तो लगेगा यूवी रूल, प्लस a²/2 वो कांस्टेंट है, इंटू साइन इनवर्स x/a, तो सिंपली साइन इनवर्स x/a का डेरिवेटिव आता। तो इसका डेरिवेटिव क्या करते, x/2 का सिंपली डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2, ये टर्म को रखा। अब नेक्स्ट में x/2 को रखा और इसको डिफ्रेंशिएट हमने करना है, उसका डेरिवेटिव क्या आता, 1/2 रूट a² माइनस x स्क्वायर इंटू a² माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव, दैट वाज माइनस 2x। बिल्कुल हमने सिस्टमैटिकली ट्रैवल करा। तो इस पहली टर्म का जब डेरिवेटिव बनाया, ये -2 कैंसिल, हाफ रूट a² माइनस x स्क्वायर ये बना, और एक टर्म ये बनी, ऊपर x लिखा हुआ है, और एक और x होके ये -x बना। अब सारी गड़बड़ इस क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ होती है, नोटिस करना, और ये गड़बड़ देखना अगर करी तो। a²/2 को रखा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता, 1/√1 माइनस इस टर्म का स्क्वायर। तो 99% केसेस में जो फॉल्ट होता है इस क्वेश्चन में वो ये कि एक बच्चा ये बनाने के बाद साइन इनवर्स x/a को डिफरेंशिएट करना भूल जाता है। तो अब पहले साइन इनवर्स को करा, अंदर जाके x/a को भी तो करोगे, तो अब x/a का डेरिवेटिव क्या आता, 1/a। तो जो ये इस क्वेश्चन के 90% केसेस में गलत होने की जो जगह होती है वो ये 1/a मिस होना होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में ब्लॉक हुए तो नोटिस करना कि ये मिस्टेक तो नहीं करी, इसके बाद कोई ट्रिक नहीं थी इसमें। अगर हमने टर्म राइट बनाई तो नोटिस करो, ये √a² माइनस x स्क्वायर बाई 2, ये बन गया -x² / 2√a² माइनस x स्क्वायर, इसका एलसीएम ही लेना है बस हमने अब, प्लस a², ये क्या बना, a² माइनस x स्क्वायर, नीचे इसके स्क्वायर रूट करने पे a आता, वो इस a से कैंसिल हो जाता, हमारी टर्म ये बच जाती, सिंपली a² ऊपर और 2√a² माइनस x स्क्वायर नीचे। अब बस हमने इसका एलसीएम लेना था, 2 बाहर, a² माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो सिंपली 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस x स्क्वायर बन जाता, 2 and 2 कैंसिल, और डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो अकेली गड़बड़ की जगह थी, अगर हमने चेन रूल राइट अप्लाई करा तो अकेली मिस्टेक जो होती है वो ये 1/a के ना लिखने की वजह से होती है। तो इस क्वेश्चन में अकेली यही इंटरेस्टिंग बात थी, और अगर ये हमने मिस करी तो वी शुड नाउ लर्न आवर लेसन। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने कितनी माइनर मिस्टेक करी। साइन इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या होता, मान लो कि मुझे बोले साइन इनवर्स ऑफ 2x को डिफरेंशिएट कर दो, तो वो क्या होता, 1/√1 माइनस 2x का स्क्वायर विच इज 4x स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव, दैट इज 2। तो हमने अगर मान लो इसको डिफरेंशिएट करने में ये 2 मिस करा तो हमने मिस्टेक करी। बिल्कुल वैसे ही साइन इनवर्स x/a का डेरिवेटिव करते समय जब हमने साइन इनवर्स का कर दिया डेरिवेटिव, तो उसके बाद उस x/a का भी तो करेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/a।